समझ गए कि ये किसी राजा की बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। पुरोहित ने बताया कि वो राजा जयंत का पुरोहित है और उनकी बेटी बजंती का टीका लेकर आया है। उसने सुना था कि राजा चित्रसेन का राजकुमार भी विवाह के योग्य हो गया है। राजा चित्रसेन ने अपने बेटे को पुरोहित को दिखाया। पुरोहित राजकुमार को देखते ही खुश हो गया और बजंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य लौट गया। कुछ दिनों बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चित्रसेन अपने बेटे को दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुंचे। राजा जयंत ने उनका खूब स्वागत किया और अपनी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजा चित्रसेन अपनी राजधानी लौट आए। धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि अब उन्हें राज्य की बागडोर अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए। राजा चित्रसेन ने अपने बेटे को युवराज घोषित कर दिया। राजकुमार बहुत अच्छे से राज्य चलाने लगा। एक दिन राजकुमारी बजंती को उसकी दासी ने कहा कि वह राजकुमार से पूछे कि उसके माता पिता कौन है। दासी की बात सुनकर बजंती को आश्चर्य हुआ। दासी ने कहा कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के बेटे नहीं है। राजकुमारी बजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शक होने लगा। उसने सोचा कि शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो वो उनसे ये बात जरूर पूछेगी। जब राजकुमार शाम को महल में आए तो बजंती ने उनसे पूछा कि उनके माता पिता कौन है और वे किस राजवंश के हैं। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कहा कि वह महाराज चित्रसेन के बेटे हैं, लेकिन बजंती नहीं मानी और सच बताने को कहा। मां गंगा की कसम दी, राजकुमार धर्म संकट में पड़